ओम शिव ओम जी। सबको तो सब अपनी जगह सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं और यह वीडियो है हमारे श्री शिव शक्ति नर्मदेश्वर शिव मंदिर की। तो यह मंदिर के अंदर का दृश्य है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हर ज्येष्ठ सोमवार को यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो इस माह के भंडारे का आयोजन गुरुदेव जी द्वारा एवं अन्य सहयोगी द्वारा किया गया था। तो उनकी मनोकामना की पूर्ति हुई थी। तो उसी मनोकामना की पूर्ति होने पर उन्हें धन्यवाद के रूप में यहाँ पर भंडारा दिया था। तो समय समय पर जिस भी श्रद्धालुओं की यहाँ पे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तो अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पर शंकर जी के मंदिर में अपनी सेवा अर्पित करते हैं। तो यह देखिए, यह है हमारे शंकर जी और ये है हमारे मंदिर के अंदर का स्वरूप। तो यहाँ पे नित्य प्रति सुबह एवं शाम को पूजा अर्चना की जाती है और मंदिर को सजाया जाता है। तो हमारे गुरुदेव जी का मानना है कि यह देखिए, यह है हमारे गुरुदेव जी और इनका मानना है और यह हमें सिखाते भी हैं और यह सच्चाई भी है कि अगर सुच्चम एवं पवित्रता मंदिर में रखी जाएगी तो वहाँ भगवान का स्वयं वास होता है और भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। और इन्होंने हमें यही सिखाया है कि मंदिर में सुच्चम रखी जाए, पवित्रता रखी जाए एवं साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कर्म के विभिन्न रूपों की पहचान कराना चाहेंगे जो हमारे गुरुदेव जी ने हमें सिखाया है। तो गुरुदेव जी ने हमें हमेशा कर्म का रास्ता ही दिखाया है। उनका हमेशा जीवन कर्म से भरपूर रहा है और बचपन से ही अपने जीवन में वह कर्म करते आ रहे हैं और हमें भी उसी रास्ते पर वह चलाते आ रहे हैं। उसी रास्ते पे हमें चलने के लिए वह कहते हैं और हम उन्हीं के दिखाए गए रास्ते पर चल भी रहे हैं और हम अपने जीवन में सुखी और खुश भी हैं। तो यह देखिए, तो हमारे गुरुदेव जी जो हैं तो उन्होंने हमें बताया है कि कर्म आप किस किस प्रकार कर सकते हैं। तो आपसे हम पहले भी वीडियो शेयर कर चुके हैं और आज भी हम कर्म के विभिन्न रूपों के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, आप गाय को रोटी डाल सकते हैं, गाय को गुड़ डाल सकते हैं, नंदी को आप गुड़ डाल सकते हैं, दाना डाल सकते हैं, मंकी की आप सेवा कर सकते हैं, मंकी को आप केले डाल सकते हैं, चने डाल सकते हैं, रोटी डाल सकते हैं। तो आज कल मतलब हरी सब्जियां आ जाएंगी, जैसे कि सलाद के रूप में जो भी हम खाते हैं, गाजर डाल सकते हैं, आप गोभी डाल सकते हैं उनको काट के। तो जो भी हम मनुष्य खाते हैं वह भी मंकी वह चीज़ खा सकते हैं। तो प्लीज़, तो उनके लिए कुछ ना कुछ समय अवश्य निकालिए और उनके लिए अपनी सेवा ज़रूर दीजिए, क्योंकि वह जीव जंतु अकेले रहते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, उन्हें कोई नहीं देखता। तो प्लीज़ अपने जीवन में इस चीज़ को आप अपनाइए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। उसके बाद आप पक्षियों की सेवा कर सकते हैं। पक्षियों आप बाजरा डाल सकते हैं, किनकी डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं, चावल बना के डाल सकते हैं, दूध वाली रोटी डाल सकते हैं, चूरी डाल सकते हैं और दलिया डाल सकते हैं। तो सत्तनाजा आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप मछलियों की सेवा कर सकते हैं। मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर डाल सकते हैं और फिर उसके बाद आप दीन दुखियों की सेवा कर सकते हैं, गरीबों को दान दे सकते हैं। तो बहुत सारी सेवाएं हैं करने के लिए, कर्म के लिए। तो बहुत से माध्यम हैं करने के लिए। तो प्लीज़ इनको अपनाएं और अपने जीवन में अवश्य लाएं। इसके बाद यहाँ भंडारे का जो आयोजन किया जाता है तो यहाँ पे आप अपनी सेवा किसी भी रूप में दे सकते हैं। यहाँ पर अन्य अनेकों प्रकार की सेवाएं हैं, जैसे कि मंदिर में साफ सफाई की सेवा है, मंदिर में सजावट की सेवा है, उसके बाद मंदिर में भंडारा बनाने की सेवा है, फिर भंडारे के बाद उसको बरताने की सेवा है, उसके बाद बर्तन की सेवा है, फिर झाड़ू लगाने की सेवा है, फिर आसपास पेड़ पौधे हैं उनमें आप पानी डाल सकते हो। फिर मंदिर में जब भंडारे का समापन किया जाता है तो उसके बाद उसमें अपनी सेवा दे सकते हो। तो हम आपको सिर्फ, हम किसी भी चीज़ के लिए आपको बाध्य नहीं करना चाहते। हम केवल आपको यही बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार आपके लिए दुनिया की हर वस्तु, हर चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, हर चीज़ को आपने पहल दे रखी है, उसी प्रकार कर्म को भी अपने जीवन में पहल अवश्य दें। किसी ना किसी रूप में आप चींटियों को भी आटा डाल सकते हैं, ठीक है, आप डॉगी को रोटी डाल सकते हैं, आप गायों को हरा चारा खिला सकते हैं। तो अनेकों प्रकार की सेवाएं हैं, अनेकों प्रकार के माध्यम हैं जिससे आप कर्म
कमा सकते हैं। तो हमारे गुरुदेव जी ने हमें एक ही बात समझाई है कि जब हम इस जीवन को छोड़कर यहाँ से जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे और हमसे कर्म का लेखा जोखा मांगा जाएगा, तो हम उन्हें क्या दिखाएंगे कि हम कुछ भी नहीं करके आए, हम खाली हाथ लौट आए हैं। तो यही हमारे पास मौका है, तो हम अपने कर्म को अपने जीवन में अपना कर कर्म को एक जीवन का हिस्सा बनाकर हम वहाँ पर अपना लेखा जोखा अच्छी तरह लिखवा के हम वहाँ पर जाकर बोल सकते हैं कि हाँ, हम अपने जीवन में यह करके आए हैं। तो उसी के ऊपर हमारा आने वाला जीवन डिपेंड करेगा, उसी के ऊपर, कर्म के ऊपर ही हमारा मोक्ष निर्भर करता है। तो यह बहुत विस्तृत रूप है बताने का, तो इसके बारे में तो हमारे गुरुदेव जी की वीडियो ही आपसे हम शेयर करेंगे, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से बस आपको कर्म के विभिन्न रूपों के बारे में बताना चाहते थे कि कर्म के विभिन्न रूप हैं और अपने जीवन में लाइए और अपने जीवन को खुश में और एवं सुखी बनाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आगे आपके लिए अनेकों वीडियो हम लेकर आएंगे जिसमें हम कर्म के विभिन्न रूप बताएंगे। ओम शिव ओम जी। सबको सब खुश